تو पाकिस्तान की तरफ से याह्या खान गए थे वहाँ पे ईरान में। तो हुआ ये कि वो बाहर एक पोर्च था, एक साहब ने जो ये वाक़या लिखा है, उन्होंने कहा जी कि बहुत से मुल्कों के लीडर्स वहाँ पे खड़े हुए थे और वो कहके लगा रहे थे और हँस रहे थे वो वहाँ। हुँ। उन्होंने कहा कि मैंने कहा यार ये क्या हुआ है कि ये सारे हँस रहे हैं। तो वो जिस तरफ देख रहे थे मैंने वहाँ पे देखा, तो हमारे सदर जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान जो थे, वो वहाँ पे खड़े हुए, यानी फेस करते हुए, पोर्च को फेस करते हुए वहाँ पे पेशाब कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान आज सुपर क्राइसिस से गुजर रहा है, और साथ में एक IMF के उस दलदल में फंस चुका है कि वो उससे निकलना नामुमकिन है। और इसके लिए वे पाकिस्तान हमेशा से इस वजह से जिम्मेदार है क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमेशा ही जीरो रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ मदरसों पे जोर दिया। और मदरसा छाप कैसे होते हैं आप सभी जानते हैं दोस्तों, वो हमेशा से फटने के लिए तैयार रहते हैं। और जो इनके आज तक PM बने हैं वो भी हमेशा से मदरसा छाप ही बने रहे हैं। और इस न्यूज़ में आप ये भी देखेंगे कि इनके हमेशा बोलने का लहजा ही हमेशा से ख़राब रहा है, और इनको बोलने का तरीका नहीं है, क्योंकि जो आज तक जो मदर जो इनकी नॉलेज है और जो इनकी एजुकेशन हुई है वो मदरसे से हुई, और मदरसा साहब कभी किसी की इज्जत कर भी नहीं सकता है। इसलिए इनके बिगड़े बोल हैं जो कि आज इनको इस स्थिति में पहुंचा दिया कि पाकिस्तान आज एक एक पैसे का मोहताज हो चुका है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान की एक तरफ तो पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड की जाए, बार बार हमारे मिनिस्टर्स भी ये बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से भी यही आवाजें आती हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं कि जी हम इतनी तरक्की करेंगे कि हम भारत तो क्या उसके बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। इस किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि उन्हें कोई पॉइंट ऐसा पॉजिटिव नहीं मिल रहा जिससे कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कुछ कह सकें। तो हम आखिर ये डबल गेम कब तक खेलते रहेंगे? देखिए जी, एक तो इन लोगों को बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, इनको सलीका होना चाहिए कि यार बात कैसे की जाती है जब आप एक इंटरनेशनल लीडर को मुखातिब कर रहे हैं, तो आपको किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये इंतहाई शर्मनाक चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का जो बंदा है वो बात क्या कर रहा है। वो एक तकरीब थी, FBR के अफसरों को बुलाया गया था, तो वहां पे उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो बात ये है कि आप भारत के बाप को पीछे छोड़ेंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन भारत आपको बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब आप भारत से अपना मुकाबला ना करें, अब आप गिनी बिसाओ से करें या मॉरिटानिया से करें, तो वो को अच्छे लगेंगे आप। अगर आप ये कहें कि हम आइवरी कोस्ट के बाप को पीछे छोड़ जाएंगे, वो बात कुछ बन सकती है। लेकिन एक मुल्क जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एक मुआशी ताकत बनने जा रहा है, उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने, असल में मसला ये है इन लीडरों का कि ये किसी को खुश करना चाहते हैं बस, और खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर सोचे समझे। यानी आप ये देख लीजिए, बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और फिर वो उसके बाद गोवा चले गए। तो आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि कल को अगर आपको किसी का सामना करना पड़े, किसी से मिलना पड़े, किसी से मुज़ाकरात करना पड़े, तो आप को शर्मिंदगी ना हो। यानी आप कम से कम एक मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें, और फेस कर सकें, आप दूसरे को फेस कर सकें। यानी आप अगर इस तरह के मायूब अल्फाज और इस तरह के आप रूड अल्फाज, रूड एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप कल को जब
उनके साथ ट्रेड के लिए बैठेंगे एक मेज के ऊपर, तो आप तो फिर उनसे बात भी नहीं कर सकेंगे ना, आप आंखें भी नहीं मिला सकेंगे कि मैं क्या कहता रहा हूं इसके बारे में। तो इस हद तक जाएं कि कल को आपको शर्मिंदगी ना हो। तो ये चीज इन्हें सीखनी चाहिए और इन्हें अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाना चाहिए और इन्हें सोचना चाहिए कि अगर ये हालात बेहतर बनाना चाहते हैं, तल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम लैंग्वेज जो है वो शाइस्ता और डिसेंट इस्तेमाल करें। जी आरजू। लेकिन सर ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तो इमरान खान भी कुछ इसी तरह की जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। वो भी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को ललकारा करते थे और कहते थे जी छोटा आदमी बड़े ऑफिस में बिठा दिया और क्या कुछ, ये आखिर इनको खुद ये बात करते हैं या इन्हें कहीं से डिक्टेशन आता है? आखिर ये लोग मतलब चाहते क्या? एक तरफ हालत जो है खराब से खराब होती चली जा रही है मुल्क की, और दूसरी तरफ हम सिर्फ भारत की बात नहीं है, हर पड़ोसी हमसे नाराज है। नहीं, इनको मेरा ख्याल है कहा नहीं जाता, ये अपने तौर पे ये बातें करते हैं ताकि कुछ लोगों की गुड बुक्स में आ जाएं। ठीक है जी। और जितना ज्यादा भारत दुश्मनी की बात करेंगे, जितना ज्यादा इंसल्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा इनके ख्याल में इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो इसलिए ये सारा कुछ करते हैं और इनको इनको भी पता है कि यार ये मेरा ख्याल है पता होगा इनको कि यार ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती। जब आप यानी कुछ नाइसिटीज होती हैं, कर्टसीज होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जब आप कोई मैसेज दे रहे होते हैं, मैसेजिंग कर रहे होते हैं आप, तो फिर आप कुछ ताल्लुकात यानी कुछ वो फॉर्मेलिटीज का आप ख्याल रखते हैं, आप सोच समझ के एक एक लफ्ज अदा करते हैं। ऐसे नहीं होता कि जो मुंह में आए आपने वो कह दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि एक एक लफ्ज जो है वो बड़े माने रखता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है उसमें चूंकि फेस वैल्यू पे हर चीज ली जाती है, तो इसलिए हर लफ्ज की अपनी एक अहमियत है। और अगर आपने कोई लूज टॉक कर दी, आपने ऐसे अल्फाज अदा कर दिए, तो कल को आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो इसीलिए जितने भी मुहज्जब लीडर हैं, पढ़े लिखे लीडर हैं, वो कभी भी लूज टॉक नहीं करते, सोच समझ के बात करते हैं। हमारे यहाँ जो है ये जो मुंह में आए कहते चले जाते हैं। अब यही जो शहबाज शरीफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, या जो बिलावल ने किए, या जो इमरान खान ने किए, ये अल्फाज तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद कहीं पे भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। जी आरजू। सर कोई ग्रूमिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट या कोई रिवाज नहीं है हमारे यहाँ कि अगर कोई गलती से जो है वो मिनिस्टर बन ही गया है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर बना हो या प्राइम मिनिस्टर बना हो, तो उसे थोड़े से आदाब सिखाए जाएं कि कैसे बात की जाती है, कैसे बैठा जाता है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान के ऊपर भी एतराज़ात होते थे और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी, कि ये अजीब तरीके से लोग बैठा करते थे। जब कोई आता था, कोई डेलीगेशन आता था किसी और कंट्री का, तो बड़ी पिक्चर्स आया करती थी कि जी शाह महमूद कुरैशी ऐसे बैठे हुए जैसे बड़े कोई वडेरे बैठते हैं अजीब चौड़े होकर। और ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं, अगर आपको याद हो तो जिस वक्त पिक्चर्स जो है वो आज भी मौजूद हैं, बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी और आसिफ अली जरदारी साहब की पिक्चर्स आया करती थी। और मुझे याद है मेरे फादर कहा करते थे कि इस आदमी को तो बैठना नहीं आता, कि लोगों के सामने बैठा कैसे जाता है। तो वो आसिफ अली जरदारी साहब भी ऐसे ही बैठा करते थे कि लगता था सामने वाला शायद इनसे पैसे मांगने आया है, हालांकि वो देने आया होता था। तो आपके ख्याल से ये रिवाज हमारे यहाँ या ये तमीज तहजीब हमारे यहाँ क्यों नहीं है? असल में ये पता नहीं क्यों तहजीब इन्होंने नहीं सीखी। अदरवाइज ये चीजें जो हैं, ये तो अगर आप इस ओहदे तक नहीं भी पहुंचे, आप के पास ये पोर्टफोलियो नहीं भी है, तो फिर भी मेरा ख्याल है एक आम आदमी को भी पता है कि जब आपने बैठना है तो आपने अपनी एक टांग दूसरी टांग पे इस तरह नहीं रखनी कि आपके जूते का तलवा दूसरी की तरफ जा रहा हो, दूसरे के मुंह के सामने हो। ये तो एक आम आदमी को भी पता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इस तरह बैठते रहे हैं। और लग यही रहा था कि वो चीनी जो सफीर है वो कोई उधार मांगने के लिए आया हुआ है, हालांकि इन्होंने पैसे मांगने थे उनसे, और बैठे इस तरह से थे कि वो टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी और जूते के तलवे का रुख जो था वो चीनी सफीर की जानिब था। तो इस तरह तो कोई भी नहीं करता।
तो हमारे यहाँ ये मेरा ख्याल है ये हमारी पूरी तारीख में ये चीज़ आपको मिलेगी। मैं आपको छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ कि ईरान में एक मर्तबा एक जश्न नौरोज़ पे बहुत से जो मुल्कों के सरबराहान थे उनको इनवाइट किया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से याह्या खान गए थे वहाँ पे ईरान में। तो हुआ ये कि वो बाहर एक पोर्च था अब मुझे हँसी आ रही है सुनाती हूँ। पोर्च में एक साहब ने जो ये वाक़या लिखा है, उन्होंने कहा जी कि बहुत से मुल्कों के लीडर्स वहाँ पे खड़े हुए थे और वो कहके लगा रहे थे और हँस रहे थे वो वहाँ। उन्होंने कहा कि मैंने कहा यार ये क्या हुआ है कि ये सारे हँस रहे हैं। तो वो जिस तरफ देख रहे थे मैंने वहाँ पे देखा तो हमारे सदर जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान जो थे वो वहाँ पे खड़े हुए यानी फेस करते हुए पोर्च को फेस करते हुए वहाँ पे पेशाब कर रहे थे। यानी आप इमेजिन करें। ऐसा कैसे सर? वाकई में डॉक्यूमेंटेड है ये डॉक्यूमेंटेड है। तो अब ये इस तरह के हुक्मरान भी रहे हैं हमारे यहाँ, तो कम से कम शाह महमूद कुरैशी या बिलावल या इमरान खान या शहबाज शरीफ उनको इतना क्रेडिट दें कि इस लेवल तक नहीं गए वो। मगर कब चले जाएंगे सर? कोई गारंटी नहीं कि कब चले जाएं। कोई गारंटी नहीं। मतलब ये यानी ये हाल है। याह्या खान एक दफा तुर्की गए, तुर्क सदर एयरपोर्ट पे लेने के तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान के जो हालात है उसके बावजूद भी इनके पीएम को बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। इनका बोलने का तरीका बहुत गलत है और सारी दुनिया में इस चीज़ को लेकर बिल्कुल थू ही हो रही है इनके मुंह पर भी। और पाकिस्तान की जितनी किरकिरी हो रही है इसी वजह से हो रही है, क्योंकि जो मदरसा छाप होते हैं वो अक्सर अंगूठा छाप ही होते हैं, उनको बोलने का लहजा उनका हमेशा से ऐसा रहा है और ये कर भी क्या सकते हैं। इसके अलावा इसीलिए ये देश आज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बिल्कुल पीछे डाउन चलता जा रहा है और मेरे ख्याल से तो ये आगे कभी बढ़ भी नहीं पाएगा। और अगर इसी हिसाब से चला जाएगा तो एक दिन पाकिस्तान का नाम और निशान भी मिट ही जाएगा। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक दोस्तों नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।